So, beta, starting off with the topic Hajj, which is the fifth pillar of Islam. तो हज की बात करेंगे बेटा, ऑल्सो नोन एज द एनुअल पिलग्रिमेज, राइट। तो बेटा सबसे पहले उसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो हज इज द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, और ये प्रॉफिट को 9 AH में ऑब्लिगेटरी हुआ था, राइट। फिफ्थ पिलर है, ऑब्लिगेटरी हुआ 9 AH के अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आपको ये बात पता है कि 9 में ऑब्लिगेटरी हुआ, प्रॉफिट ने अदा किया 10 में। प्रॉफिट को वर्स आती है चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 97, और वो वर्स क्या फरमाती है कि वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला। आप सुनेंगे कि पिलग्रिमेज एक ड्यूटी है, इसकी मैं अंग्रेजी सुना रहा हूं आपको, कि पिलग्रिमेज देयर टू इज अ ड्यूटी फॉर मैनकाइंड owes to Allah for those who can afford the journey। मतलब पिलग्रिमेज ड्यूटी है जो हमें परफॉर्म करनी है, और ये वो बंदा परफॉर्म करेगा जो जर्नी अफोर्ड करता है। ये यानी कि जो जर्नी को अफोर्ड कर सकता है वही परफॉर्म करेगा, ठीक है। और आपको पता है बेटा, ये कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप है, मतलब ये है इज्तमाई इबादत है कि बहुत सारे लोग इसमें जमा होते हैं मक्का मदीना के शहर में, वहां जाते हैं और अपने रिचुअल्स अदा करते हैं कलेक्टिवली। प्लीज फोकस करें। कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब ये नहीं है कि एक बंदा है, इज्तमाई इबादत है। इज्तमाई का मतलब एवरीवन फ्रॉम अराउंड द ग्लोब दे आर गैदरिंग एट द प्लेस, और वो जो रिचुअल्स हैं वो अदा कर रहे हैं। और आपको पता है बेटा, वो 12th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर में यानी कि जिलहज के महीने में वो हज के लिए जमा होंगे लोग। और हज का जो मेन टाइम है वो है 8 जिलहज से लेकर 12th जिलहज तक, राइट। सो एवरीबडी वुड बी गैदरिंग इन दिस मंथ, 12th मंथ, जिलहज का महीना, 8 till 12, और इज्तिमाई इबादत होगी। और वर्स आई 3.97, और इसका लिटरल मीनिंग होता है इंटेंड ऑन अ जर्नी। तो ये बात की हमने इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं ऑन हुम हज इज ऑब्लिगेटरी, कि अब कौन हज अदा कर सकता है। प्लीज फोकस करेंगे। पहला पॉइंट है मुस्लिम हो, अडल्ट हो और सेन हो। ये 3 पॉइंट तो हर जगह लिखते हैं ना बेटा हम। मुस्लिम अडल्ट सेन, बात समझेंगे, मुस्लिम अडल्ट सेन, मुस्लिम हो, अडल्ट हो और सेन हो। तो मुस्लिम अडल्ट सेन जो केपेबल हो। सर केपेबल हो किसमें? हेल्थ एंड वेल्थ, राइट। 5 पॉइंट याद करवा दिया आपको, मेरे साथ बोलते रहेंगे। मुस्लिम अडल्ट से जो केपेबल हो, सर किस में? हेल्थ में भी और वेल्थ में भी। मतलब उसकी हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि जाहिर है चलना फिरना बहुत पड़ेगा, तो हेल्थ इतनी हो कि वो सही तरीके से वो राइट्स को परफॉर्म कर सके, और पैसा हो। खवातीन के पास महरम होना जरूरी है। महरम जैसे कि उनके भाई हो गए, उनके वालिद साहब हो गए, राइट, उनके हस्बैंड हो गए, ठीक है। तो खवातीन के पास महरम होना जरूरी है। और ये हज कौन करेगा? जो फ्री है, राइट। जो अगर स्लेव है यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो कैद है, तो जाहिर है बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो हज कर सकते हैं। मुस्लिम अडल्ट से जो केपेबल हो, सर किस में? हेल्थ एंड वेल्थ में। और सर खवातीन के पास महरम होना जरूरी है। और फ्री बंदा करेगा मतलब स्लेव अदा नहीं कर सकता। तो ये बात की कि कौन हज कर सकता है, राइट। अब आते हैं एग्जेम्प्टेड पीपल पे, कि अब कौन नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, मैंने आपको क्या बताया कि कौन कर सकता है। सही है, अभी हमने बात की कि कौन कर सकता है, अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन नहीं कर सकता। तो क्या मैं आपको ये कहूं कि जो मैंने हेडिंग नंबर 2 पढ़ाई, उसका टोटल ऑपोजिट होगा ये, है ना भाई। वहां मैंने कहा मुस्लिम, तो यहां नॉन मुस्लिम। वहां मैंने कहा सेन, यहां इनसेन, ठीक है। वहां मैंने कहा कि खवातीन के पास महरम होगा तो वो हज अदा करेगी। यहां पर क्या कह रहा हूं कि अगर खवातीन के पास महरम नहीं है तो हज अदा नहीं हो सकता। वहां पर आपको क्या कहा कि भाई उसकी हेल्थ और उसके पास पैसा होना चाहिए। तो सर अगर हेल्थ इशू होगा तो वो एग्जेप्ट है, राइट।
कहने का मकसद ये बात को समझो कि जो हेडिंग नंबर 2 में मैं आपको बता रहा हूं, हेडिंग नंबर 3 में बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। हेडिंग नंबर 2 कौन कर सकता है, हेडिंग नंबर 3 कौन नहीं कर सकता, एग्जेम्प्टेड है। राइट। तो जिसके हेल्थ इश्यूज हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, और जिसको डर है कि मैं जाऊंगा, मुझे कुछ थ्रेट है, मुझे मार दिया जाएगा, राइट, तो वो भी अदा नहीं कर सकता। तो दीज आर द एग्जेप्टेड पीपल। अब आते हैं रिचुअल्स पे, राइट। फोकस करके सुनेंगे, सवाल बिल्कुल एंड में लेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। रिचुअल्स की बात करते हैं। रिचुअल्स में सबसे पहली चीज है एहराम। तो बेटा आपको पता है एहराम, बेसिक नॉलेज है कि सर व्हाइट कलर का होता है, पिलग्रिम का यूनिफॉर्म है। ठीक है, पिलग्रिम्स का एक यूनिफॉर्म है कि सब लोग यही पहनते हैं, ऑल द पीपल, ऑल द मैन वो सेम ही यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिटी हो। सब एक ही कपड़े में होते हैं, व्हाइट कलर का होता है, अनस्टिच पीसेस ऑफ क्लोथ्स होते हैं, और जो कि मीकात से पहले पहने जाते हैं। मीकात की बात समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं। राइट, तो व्हाइट कलर का पिलग्रिम्स का यूनिफॉर्म है, अनस्टिच है। अब सर मर्द के लिए क्या होता है बेटा, बात समझेंगे। मर्द के लिए दो पीसेस, वन फॉर कवरिंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वन फॉर द लोअर। तो मर्द के लिए दो कपड़े हैं, एक से वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को कवर करेगा एंड वन फॉर लोअर। वुमेन के लिए होल बॉडी शुड बी कवर्ड, बात समझेंगे। होल बॉडी शुड बी कवर्ड एक्सेप्ट थ्री थिंग्स: हैंड टिल रिस्ट, फीट टिल एंकल और चेहरा। यानी कि वुमेन की होल बॉडी कवर होनी चाहिए एक्सेप्ट हैंड टिल रिस्ट, फीट टिल एंकल और चेहरा। तो ये हमारा यूनिफॉर्म होगा एहराम, खवातीन के लिए और मर्द के लिए। ये मैंने आपके सामने रखा, मेन एंड वुमेन बोथ। तो एहराम की बात हमने की। अच्छा सर, अब एहराम की हालत में क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं कर सकते हैं? प्लीज फोकस करेंगे, प्रोहिबिशन, ये जो हम नहीं कर सकते हैं। बेटा खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाल वगैरह नहीं काट सकते, एनिमल्स वगैरह को, इंसेक्ट वगैरह को किल नहीं कर सकते, गंदी जुबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फाइटिंग नहीं कर सकते, और मैरिटल रिलेशन से अपने आप को मतलब दूर रखेंगे। राइट, मैरिटल रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। तो ये वो सारी चीजें जो आप एहराम की हालत में नहीं करेंगे, राइट, नहीं करेंगे, प्रोहिबिशन नहीं करेंगे, राइट। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमिसिबल है, मतलब जो कर सकते हैं, राइट। मिसवाक करना है, कर सकते हैं, राइट। बाल वाल धोने हैं, धो सकते हैं। अच्छा बेटा ये ख्याल रहे कि आप, होती ना बंदों की आदत होती है कि वो बाल से खेल रहे होते हैं, तो खेलते खेलते अगर बाल टूट जाए खुदा ना ख्वास्ता, तो आपको पता है बेटा आपको दम अदा करना पड़ता है। दम का मतलब होता है पेनल्टी। तो बड़ा ख्याल से रहना है एहराम की हालत में हमें, राइट। तो हम बात कर रहे थे परमिसिबल एक्ट्स की कि भाई मिसवाक कर सकते हैं, बाल वगैरह धो सकते हैं, एहराम का अगर गारमेंट वगैरह चेंज करना हो, बाकी वो रेस्ट रूम इस्तेमाल करना हो, वॉशरूम जाना हो, तो वो हम कर सकते हैं। वो ओके, उसमें कोई मसला नहीं है। तो परमिसिबल एक्ट्स जो कर सकते हैं, प्रोहिबिशन जो नहीं कर सकते, एहराम की हालत में खुशबू से अपने आप को दूर रखेंगे, राइट, ये बात समझेंगे। और कोशिश करेंगे कि बाल वगैरह से ना खेलें, क्योंकि अगर टूट गया तो दम देना पड़ेगा। दम बोले तो पेनल्टी। अब आते हैं रिचुअल, रिचुअल नंबर 2 पे, राइट, मीकात। अब मीकात क्या है बेटा, एक सेक्रेट बाउंड्री है, समझे, ये एक बाउंड्री है जहां पर, जहां पर एक ऐसी बाउंड्री है जहां हम एहराम की हालत में ही एंटर होंगे। सही है। अगर हम उस बाउंड्री के अंदर विदाउट एहराम एंटर हो गए तो हमें दम देना पड़ेगा। मतलब ये ऐसी बाउंड्री है जहां से हमारा एक्चुअली सफर स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो मीकात एक ऐसी बाउंड्री है जहां पर हम पहुंच गए हैं एहराम की हालत में, और अगर वहां से विदाउट एहराम गुजरते हैं तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि दिस मार्क द बिगिनिंग, यानी कि यहां से आपका सफर स्टार्ट हो रहा है, राइट। और ये वो जगह है जहां नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, राइट। दिस इज द सेफ जोन, राइट, द सीक्रेट बाउंड्री। अब आपने एहराम पहन लिया बेटा मीकात में, इसके बाद आप पढ़ोगे तलबिया। सर तलबिया क्या होती है आपको पता है? तलबिया हम पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। एहराम पहन लिया उसके बाद आप ये पढ़ोगे तलबिया, इसको हम क्या कहते हैं? तलबिया।
और ये मर्द हजरात थोड़ी जोर से पढ़ेंगे और खवातीन लो वॉइस में पढ़ेंगी। इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, हम तेरे दरबार में हाजिर हैं। ओ अल्लाह, आई एम हियर एट योर सर्विस, कि हम आपकी सर्विस में आ गए हैं। ठीक है, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने आ गए हैं। आपका फजल है कि आपने हमें ये मौका दिया, तो हम आ गए हैं आपकी बारगाह में। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे, मतलब उनको प्रेज कर रहे हैं, उनके आगे झुक रहे हैं कि अल्लाह, तूने हमें ये जो ना बेसिकली एक वो इनाम दिया है, तो हम तेरी बारगाह में आके झुक रहे हैं। एंड वी आर हेयर एट योर सर्विस, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। तलबिया पढ़ने के बाद फिर आते हैं, जरा तवाफ की बात करते हैं। देखिए, तीन बातें की मैंने आपके सामने बेटा। एक एहराम की बात की, एक मीकात की बात की विच इज द बाउंड्री, एंड देन तलबिया, एंड देन फोर्थ इज तवाफ। प्लीज फोकस करेंगे। अब तवाफ क्या होता है सर? 7 राउंड्स अराउंड द काबा, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लीज फोकस। एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है बेटा घड़ी यूं घूमती है, राइट? क्लॉकवाइज, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, की घड़ी इस तरह घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा, राइट? इस तरह, एक, दो, तीन, चार, इस तरह, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक जिस तरह घूमती है उसके ऑपोजिट, राइट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 राउंड लगाने हैं काबा के इर्द गिर्द, तो दैट इज कॉल्ड तवाफ। स्टार्ट करेंगे बेटा बेटा हजर अस्वद से, राइट? और हजर अस्वद पे हम करेंगे इस्तलाम। इस्तलाम का मतलब ये है कि हम वहां जाके हजर अस्वद को बोसा देंगे, किस करेंगे। बट अगर वहां नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपको पता है रश बहुत होता है, अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो आप अपने हैंड से ही इशारा कर देंगे, राइट? इशारा कर देंगे, फ्लाइंग किस की तरह इशारा कर देंगे। इसको हम कहेंगे इस्तलाम, राइट? सर काबा की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें तो बेटा, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। देन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रीबिल्ड किया। एंड देन होली प्रॉफिट के जमाने में भी रीबिल्ड हुआ व्हेन ही वाज 35। तो ओरिजिनली हजरत आदम ने बनाया, देन रीबिल्ड किया हजरत इब्राहिम उनके बेटे ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। देन होली प्रॉफिट लाइफ टाइम व्हेन ही वाज 35, तब वापसी वो रीबिल्ड हुआ। अब जरा आगे आते हैं। अब बेटा याद रखिएगा 7 राउंड है, शुरू के जो 3 राउंड होंगे ना वो होंगे रमल वे में। सर रमल वे का मतलब क्या है? थोड़ा फास्ट होगी वॉकिंग, थोड़ा ब्रिस्कली वॉकिंग होगी, राइट? थोड़ा शोल्डर्स निकाल के चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग होगी फर्स्ट 3 राउंड्स के। बाकी जो 4 राउंड है वो नॉर्मल वे में करेंगे हम। 7 राउंड करेंगे, 7 में से 3 रमल हैं, 4 इन अ नॉर्मल वे। सर रमल वे का मतलब है फास्ट वॉकिंग होगी, ब्रिस्कली वॉकिंग होगी। ये करने के बाद फिर बेटा आप 2 रकात मकाम इब्राहिम पढ़ेंगे और जमजम पियेंगे, और मकाम इब्राहिम पे अगर जगह नहीं मिलती तो कहीं और पढ़ लेंगे उस नियत से, तो मसले वाली कोई बात नहीं है। तो हमने ये तवाफ की बात भी आपके सामने कर दी। एहराम, मीकात, तलबिया एंड तवाफ, ऑल फोर चेक। अब आते हैं सही पे। सही का मतलब है बेटा रनिंग बिटवीन द हिल्स ऑफ सफा एंड मरवा। सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना। ये सफा की पहाड़ी है, ये मरवा की है। स्टार्ट होगा सफा से 1 राउंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, राइट? तो इसका मतलब बैक एंड फोर्थ। सफा से स्टार्ट होगा, फिर मरवा पे जाऊंगा 1 राउंड, फिर वापसी आऊंगा, फिर इस तरह बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। तो सफा से स्टार्ट है, मरवा पे एंड होगा। और सर क्यों भागते हैं ये? क्योंकि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए पानी लेने भागी थी। जब उनको पानी की प्यास लग रही थी तो उन्होंने 7 दफा चक्कर मारे थे सफा और मरवा के दरमियान। शी रैन 7 टाइम्स बिकॉज फॉर द सर्च ऑफ वाटर फॉर हर सन। अपने बेटे के लिए, हजरत इस्माइल के लिए पानी की तलाश में वो 7 दफा भागी थी। तभी हम वो करते हैं। आपको वापसी बता रहा हूं, स्टार्ट होगा सफा से, एंड होगा मरवा पे, राइट? इस तरह पूरा 1 राउंड, फिर वापसी मरवा से सफा दूसरा, इस तरह बैक एंड फोर्थ भागता रहूंगा। और बेटा बीच में आपको पता है एक जगह है जहां आजकल ग्रीन लाइट लगी हुई है, हम वहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पीड तेज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं रमल, राइट? ये वो वाला रमल नहीं है, प्लीज फोकस करेंगे, ये वो वाला रमल नहीं है। ये कौन सा रमल है? RAML। और वो कौन सा था? RAMAL।
सही है, जिसमें हमने शुरू के 3 राउंड्स थोड़ा बेसिकली वॉकिंग की थी। तो बीच में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, फॉर ऑल द मैन, राइट, और अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, ग्रीन लाइट आएगी वहां हम थोड़ी सी स्पीड अपनी तेज करेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में फरमाते हैं कि इंडीड सफा एंड मरवा आर द सिंबल्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हम इसीलिए भागते हैं टू पे द ट्रिब्यूट टू हजरत हाजरा एंड हिज सन हजरत इस्माइल, बिकॉज शी रैन फॉर द सर्च ऑफ वाटर। और फिर आपको पता है कि हजरत इस्माइल अलैहि सलाम ने अपने हील्स को जब रब किया था तो वहां से एक चश्मा जारी हुआ था, और फिर उसको हम जमजम के नाम से जानते हैं, राइट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सईद। बेटा सब लोग ये बता दें कि यहां तक सब चीजें क्लियर हैं, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर हम मेथड की बात करेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, गुड हो गया। अब आते हैं मेथड ऑफ हज पे। तो आते हैं मेथड ऑफ हज पे, बेटा प्लीज फोकस करके सुनेंगे, और इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल जहन में आपके चिपक जाएगा। जिस खूबसूरती से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह जहन में चिपक जाएगा। अब समझेंगे डेट्स, डेट्स को भी साथ लेके चलूंगा, नमाजों को भी साथ लेके चलूंगा, और इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल सब चीजें इनकलकेट करूंगा। अब आते हैं बेटा मेथड ऑफ हज में। तो मेथड हज शुरू होता है 8 ऑफ जिलहज से। सबसे पहली चीज, आपने नियत की, आप मक्का पहुंचे, और पहला तवाफ होगा जिसको हम कहते हैं तवाफ कुदूम। तो ये फर्स्ट तवाफ है जिसको मैं कह रहा हूं तवाफ कुदूम। पहला तवाफ कुदूम अदा किया, मक्का पहुंचा हूं, नियत वगैरह कर चुका हूं, पहला तवाफ करूंगा विच इज द अराइवल तवाफ। तवाफ कुदूम करने के बाद फिर मिना चले जाऊंगा, राइट। अब मिना में याद रखना बेटा, मिना जब मैं आया हूं तो 8 डेट चल रही है, और मुसलमानी डेट का हिसाब रखेंगे, ठीक है। मिना जब मैं आया हूं तो डेट है 8 जिलहज। सर मिना में मैं 5 नमाजों का सेशन पूरा करूंगा, 5 प्रेयर का सेशन पूरा करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जोहर। तो आ जाए, अगर मैं बोल रहा हूँ 5 नमाजें बेटा, और अगर स्टार्ट कर रहा हूँ जोहर से, तो आए गिन लेते हैं। जोहर, असर, मगरिब, इशा एंड फजर, सर हो गई 5 नमाजें। बेटा आप मुझे बताओ कि जोहर, असर, मगरिब, मगरिब पे डेट हो जाएगी चेंज, राइट। मगरिब पे डेट हो गई 9th ऑफ जिलहज, राइट, क्योंकि आपको पता है मुसलमानी डेट मगरिब पे चेंज हो जाती है। तो मैं मिना आके 5 नमाजें पढ़ूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जोहर। गिन लें आप, जोहर, असर, मगरिब, इशा एंड फजर, राइट। ये 5 नमाजें पढ़ूंगा, रात वहां गुजारूंगा, और फजर पढ़ने के बाद अपनी नेक्स्ट वेन्यू की तरफ जाऊंगा। सर वहां हम क्या करेंगे बेटा, तलबिया पढ़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, राइट, दुरूद पढ़ेंगे, वजाइफ पढ़ेंगे, और फिर फजर पढ़ने के बाद चले जाऊंगा वेन्यू नंबर 2, स्पॉट नंबर 2 विच इज अराफात। अब सर अराफात में आया हूं तो सर क्या डेट 9 हो गई है? यस बेटा, आपको पता है डेट तो चेंज हो गई है मगरिब में, तो फजर में भी तो 9 जिलहज ही है ना भाई। फजर के बाद जब आ रहा हूं तो 9 ही है ना, तो अराफात में जब मैं पहुंचा तो 9 जिलहज है। और बेटा याद रखना, अरफात में स्टे करने को हम कहते हैं वकूफ अरफा। बात समझेंगे प्लीज, वकूफ अरफा, वकूफ कहते हैं ठहरने को, राइट। अरफात में स्टे करने को हम कहते हैं वकूफ अरफा। और दिस इज ऑब्लिगेटरी, राइट, ये आपके लिए फर्ज है, ये हज का फर्ज है, ये स्किप नहीं हो सकता। ये स्किप हो गया तो हज इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो अरफात में स्टे करना इज ऑब्लिगेटरी, राइट। यहां मैं पढ़ूंगा सर 2 नमाजें, तो बेटा याद रखने की जरूरत है, आखिरी नमाज सर वहां पढ़ी है फजर। तो अगर 2 पढ़ूंगा तो इसका मतलब सर जोहर और असर पढ़ लूंगा। ये देखो आपके सामने है, जोहर असर पढ़ूंगा कंबाइन, राइट, कंबाइन पढ़ूंगा। और इस दिन अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा जोश में होती है। मैं वहां खुतबा अटेंड करूंगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगूंगा, अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बहुत जोश में होती है। और अपने लोगों के लिए, घर वालों के लिए, सब लोगों के लिए दुआ करूंगा, राइट। अल्लाह फरमाता है उस दिन के कौन है मांगने वाला, पुकार, वो पुकारे और मैं उसकी पुकार जो है ना सुनूं, राइट। तो मैंने 2 नमाजें पढ़ ली बेटा, और इसके बाद मैंने सरमन वगैरह अदा किया। और प्रॉफिट खुद फरमाते हैं हदीस में कि हज इज अरफा, हज इज अरफा, राइट।
अब इसके बाद दो नमाजें पढ़ ली बेटा, दो नमाजें पढ़ने के बाद ये वाला रिचुअल अदा किया, और उसके बाद विदाउट ऑफरिंग मगरिब प्रेयर, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर ही मैं अरफात को छोड़ दूंगा और मैं अपने वेन्यू नंबर 3 पे चला जाऊंगा, जिसको नाम है मुजदलिफा। राइट, मगरिब नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ दो नमाजें पढ़ूंगा, मगरिब पढ़े बगैर अपने वेन्यू नंबर 3, स्पॉट नंबर 3 पे पहुंच जाऊंगा, विच इज मुजदलिफा। आप मुझे बताएं बेटा, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी ना? राइट, वहां जब पहुंचूंगा मुजदलिफा में, तो आपको पता है कि मगरिब पढ़ूंगा, राइट, तो डेट चेंज हो जाएगी, अभी 9th ही है, सही है, बट जैसे ही मगरिब हो जाएगी तो 9th और 10th दोनों हो जाएगी, राइट, मतलब 10th हो जाएगी। तो इसका मतलब मुजदलिफा को आप इस तरह याद रखो, 9/10, राइट। अब मुजदलिफा इज द वेन्यू नंबर 3। अब सर वेन्यू नंबर 3 में जब मैं जाऊंगा तो मैं वहां 3 नमाजें पढ़ूंगा। बात समझेंगे मेरे साथ, अगर नमाजों का सीक्वेंस याद है तो बेहतरीन है। आखिरी नमाज वहां कौन सी पढ़ी थी? दो पढ़ी थी बेटा, जोहर असर कंबाइन, राइट। यहां 3 पढ़ूंगा तो सर इसका मतलब मगरिब, इशा और फजर पढ़ूंगा। सर मगरिब इशा कंबाइन पढ़ेंगे, मगरिब इशा कंबाइन पढ़ेंगे और वहां रात गुजारेंगे और पेबल्स जमा करेंगे। सर पेबल्स 49 या 70 पेबल्स दोनों की कैलकुलेशन सिखाऊंगा। 49 या 70 पेबल्स जमा करेंगे, और इसके बाद क्या होगा कि नमाज फजर पढ़ के चले जाएंगे। क्या बताया? 3 नमाजें, मगरिब इशा फजर। फजर पढ़ने के बाद आपको पता है मगरिब, यहाँ डेट 9 थी, अब 10th हो चुकी है, राइट। फजर पढ़ने के बाद वापसी अपने वेन्यू नंबर 1 पे जाऊंगा, जिसका नाम क्या है? मीना। गेटिंग माय पॉइंट? तो वेन्यू नंबर 1 पे वापसी जा रहा हूं, जिसका नाम है मीना। मेरे साथ रहेंगे बेटा, ठीक है। 3 नमाजें, मगरिब इशा फजर, चेक। फजर पढ़ने के बाद 10 जिलहजे और पेबल जमा कर लिए, या 49 या 70, दोनों की कैलकुलेशन सिखा दूंगा। फिर आए बेटा मिना में, और आपको पता है ये डेट है 10th ऑफ जिलहज, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अजहा ऑन दिस डे, राइट। इस दिन को हम कहते हैं कि ये दिन है यौमुन नहर का दिन। आप जानवर को नहर करते हो ना, जिबा करते हो, राइट। यौम कहते हैं दिन को, नहर कहते हैं जिबा होने को, यानी कि कुर्बान करने को, राइट। तो बिना आके मैं 3 काम करूंगा, प्लीज फोकस करेंगे, राइट। बिना आके वापसी वेन्यू नंबर 1 पे आया हूं, 1 2 3, राइट। बिना, अरफा, देन मुजदलिफा, फिर वापसी बिना पे आया हूं। बिना पे जब मैं आया तो मैंने 3 एक्टिविटीज की हैं, और वो 3 एक्टिविटीज में सबसे पहली एक्टिविटी है रमी। रमी का मतलब होता है स्टोनिंग। आपने 7 पत्थर जो ना कंकर मार दिए बड़े वाले शैतान को, जिसका नाम है जमरातुल उकबा। रमी करने के बाद आप करोगे उदिया, उदिया बोलते हैं सैक्रिफाइस को, राइट, जानवर ज़िबा करोगे। एंड देन फिर करोगे हलक एंड कसर, मतलब शेविंग ऑफ हेड्स। आपको पता है बेटा, मर्द हजरात जो है पूरे बाल कटवाते हैं, और खवातीन एक पोर्शन अपना हेयर का कटवा देती हैं। तो 3 काम करने हैं, रमी, उदिया, हलक एंड कसर। रमी करेंगे स्टोनिंग, 7 पत्थर मारेंगे बड़े वाले शैतान को। फिर उदिया करेंगे विच इज सैक्रिफाइस, और फिर हलक एंड कसर। और आपको पता है मर्द हजरात पूरे हेड को शेव करेंगे, और खवातीन पोर्शन, राइट, एक पोर्शन को। फिर इसके बाद हम एहराम के गारमेंट्स को रिमूव कर देंगे, राइट। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद हमें एक तवाफ करना है। अब ये सेकंड तवाफ है, ठीक है। पहला तवाफ क्या था? तवाफ कुदूम। अब ये है तवाफ जियारा, समझेंगे। ये भी फर्ज तवाफ है, इसको, ये भी ऑब्लिगेटरी है, ये भी फर्ज है। और आपको ये करना है 10 से 12 जिलहज के दरमियान ही करना है। सर 10 को तो मैं मिना में था, बात समझेंगे बेटा। 10 को तो सर मैं मिना में था। जी बेटा मिना में थे, आपको मसला थोड़ी है। आपने मिना में वो सारे काम किए, आप चाहो तो उसी दिन कर लो, या 11 को कर लो, या 12 को कर लो, बट 12 के बाद, 12 की मगरिब के बाद डिले नहीं करना, राइट। और इसके अंदर कोई रमल नहीं होगी, मतलब तेज वॉकिंग नहीं होगी, क्योंकि हम अपने ऑर्डिनरी क्लोथ्स में ये तवाफ कर रहे हैं, क्योंकि एहराम उतार दिया है बेटा। तो ये सेकंड तवाफ हो गया, राइट। पहला तवाफ था तवाफ कुदूम, ये सेकंड हो गया। अब आते हैं आगे। अब आपको जहन में ये बात आ रही होगी, सर ये पेबल्स का क्या हिसाब किताब है, आ जाओ, सही है।
मैंने 10th जिलहज को मिना में वो सारे काम कर लिए, फिर मैंने तवाफ अदा किया, फिर वापसी आऊंगा मिना, मतलब तीसरी दफा मिना आ रहा हूँ 11th को और 12th जिलहज को। बात समझो बेटा। 11 12 को क्यों आऊंगा? सर क्योंकि रमी बाकी है। सर रमी का मतलब क्या होता है? स्टोनिंग। स्टोनिंग करूंगा तीन शैतान को, जिसका नाम है सुगरा, वुस्ता और उकबा। ये तीन शैतान है, उन तीनों को पत्थर मारूंगा, 11 को भी और 12 को भी। सर 10th को भी तो मारे थे। हाँ बेटा 10th को मारे थे, सिर्फ उकबा को मारे थे। राइट। मैंने आपको बोला ना मैं कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। 11th 12th को मैं रमी करूंगा, और 11th 12th को मैं रमी तीनों पे करूंगा, यानी कि सुगरा को भी मारूंगा, वुस्ता को भी, उकबा को भी, 12 को भी मारूंगा, तीनों को। तो आप मुझे बताएं, 10th को सिर्फ आपने 7 मारने, तो यहाँ 7 हो गए, यहाँ 21, यहाँ 21। इन सबको जब मैं प्लस करता हूँ तो क्या मेरा आंसर 49 नहीं आएगा? तो जिस बंदे ने 49 पेबल जमा किए होंगे, क्या उसकी कैलकुलेशन पूरी हो गई? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 11 12 को रमी कर रही है। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, आपने तो वहां 49 और 70 लिखा था। तो बेटा अगर 70 पेबल्स जमा करता है कोई बंदा, तो वो 13 को भी आएगा, और 13 को भी सात सात पत्थर तीनों को मारेगा। तो आप कैलकुलेट कर लें, इन सबको प्लस कर लें। 7 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 विल गेट फॉर 70 आंसर। राइट। तो मिना में आया 11 12 को रमी करूंगा, रमी का मतलब होता है स्टोनिंग, तीनों को मारूंगा, सुगरा को, वुस्ता को, उकबा को, 11 12 को तीनों को मारूंगा। 10 को सिर्फ उकबा को मारे थे, राइट, ईद के दिन। और कैसे मारूंगा पत्थर? थंब और फोर फिंगर में पत्थर को दबाऊंगा, कंकर को दबाऊंगा, और अल्लाहू अकबर पढ़ते हुए शैतान की तरफ फेंकूंगा। सर ये हम क्यों फेंकते हैं? हम इसलिए फेंकते हैं क्योंकि शैतान ने हजरत जो है इब्राहिम अलैहि सलाम, जब वो सैक्रिफाइस करने जा रहे थे अपने बेटे को, तो उन्होंने रास्ते में उनको बहकाया था। इसीलिए करते हैं, राइट। इसके बाद आते हैं आखिरी तवाफ, जिसको हम कहते हैं तवाफ विदा, राइट। ये है अलविदाई तवाफ, अलविदा कर रहा हूं ना, मतलब एंडिंग है, अलविदा। तो तवाफ विदा, राइट, तवाफ विदा अलविदाई तवाफ है, जिसको हम कहते हैं फेरविल तवाफ। ये फेरवेल तवाफ करूंगा, और इसमें सही नहीं अदा होगी, राइट, सही नहीं करूंगा। एंड दिस मार्क द कंप्लीशन ऑफ हज। तो आप समझे, पहला तवाफ कुदूम किया आपने शुरू में, बीच में एक तवाफ जियारा किया, और एंड में आपने तवाफ विदा किया, राइट। और बीच में सारे मेरे मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। एंड दिस मार्क द कंप्लीशन ऑफ हज। और इसके बाद अगर इंसान यहां तक आया, तो इसके बाद फिर वो हुजूर की बारगाह में जो है हाजिरी दे, और अपनी जिंदगी के सुकून वाले लम्हे मदीने में भी गुजारे। तो ये था हमारा हज का प्रोसेस। आई होप एवरीवन सबको क्लियर है। काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें और सब मुझे बता दें। मैंने सवालात नहीं लिए बीच में, अब आप मुझे बता दें अगर कोई चीज समझ नहीं है तो हम रिपीट कर देंगे, कोई मसला नहीं। जरा फ्लो में लेक्चर चल रहा था, इस वजह से मैंने चैट बंद की। राइट। ये मदीना वाली बात भी मैंने आपको समझा दी कि भाई कंप्लीट करने के बाद यू शुड गो एंड विजिट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने कोई सवाल पूछना है बेटा, चैट बॉक्स ओपन है, पूछ सकता है।